एक बार की बात, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बात जरा ध्यान से समझ लें, रामचरितमानस में जहां जहां पे एक बार शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है, वहां पे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। आगे कई जगह एक बार शब्द आएगा, शुरुआत यहां से हो रही है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। और भगवान अकेले नहीं गए, महादेव किसी को संग में लेके गए। किसे संग लेके गए? बोले धर्म के कार्यों में जब आगे बढ़ो, भगवान का दर्शन करने जाओ, तीर्थ यात्रा करने जाओ, अवस्थी जी कथा सुनने आओ, तो अकेले नहीं आना चाहिए, जोड़े से आना चाहिए। भगवान शिव भगवान की कथा सुनने गए हैं, राम जी की कथा सुनने गए हैं। कैसे गए? अकेले नहीं आए। फिर संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात, भगवान शिव सती भगवती के साथ अगस्त जी के पास कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि पाही। हुआ क्या, जब अगस्त जी ने देखा महादेव आए हैं, तो महादेव की बड़ी सेवा की, पाद प्रक्षालन किया, आरती उतारी। पाद प्रक्षालन आरती करने के बाद भगवान शिव से पूछा, महाराज कैसे आना हुआ, हम जैसे पातकी पे कैसे आपने कृपा की? भगवान शिव ने आज अगस्त जी से राम कथा के विषय में पूछा है। महाराज हम तुमसे कथा सुनने आए हैं, क्योंकि कथा मात्रिक जीवनाः, भगवान शिव का जीवन ही मानो भगवान राम की कथा है। महाराज बड़े दिन बीत गए, कथा सुनने को नहीं मिली, हृदय बहुत अकुला रहा था। महाराज इसलिए हम आपसे कथा सुनने आए हैं, कृपा करके हमें राम कथा सुनाओ। अगस्त जी प्रसन्न हो गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई, लेकिन हुआ क्या? राम कथा मुनिवर्ज बखानी। अगस्त जी ने कथा करी, लेकिन सुनी किसने? बोले सुनने आए तो दो लोग थे, लेकिन सुनी एक ने। किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुख माने। केवल महादेव ने सुनी, सती जी ने कथा नहीं सुनी। सती जी का मन कथा में नहीं लगा। सती जी को लगा कि जो अभी अभी हमारे पांव धो रहा था, महादेव की आरती उतार रहा था, वो क्या हमें ज्ञान देगा, क्या हमें कथा सुनाएगा? शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। त्रैलोकी के सारे देवी देवता, सब देव धनुष मनुज, सब महादेव को प्रणाम करते हैं। और देख तो ले
इस कल के बाबा की। ये कल का बाबा ऊपर बैठा है, गद्दी पे बैठा है और महादेव नीचे बैठे। तो अगस्त जी कथा सुनाते रहे, भोले बाबा कथा का आनंद लेते रहे, लेकिन सती मैया का कथा में मन नहीं लगा। सती मैया के मन में यही उथल पुथल चलती रही। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा तो खाली गुप्ता ने सुनी। गुप्ता जी तो मोबाइल ही चलाते रह गए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हुआ क्या, कथा पूरी हुई, कथा ने विश्राम लिया। महादेव जी ने अगस्त जी को राम भक्ति का वरदान दिया। राम भक्ति का वरदान देकर के अगस्त जी आज महादेव को विदा करते हैं। महादेव की विदाई हुई। हुआ क्या, भोले बाबा जब वापस जा रहे थे तो उसी समय त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हो चुका था। राम जी का वनवास भी हो चुका था। राम जी वन में थे। सीता जी का हरण हो चुका था। भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे थे। खगमृग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। क्या तुमने हमारी जानकी को देखा? क्या तुमने हमारी जानकी को देखा? क्या तुमने हमारी जानकी को देखा? राम जी जानकी जी को ढूंढते रोते घूम रहे थे और उसी समय महादेव वहां से निकले। अच्छा देखो, महादेव कथा सुन के जा रहे थे कैलाश। कैलाश किस दिशा में है? कैलाश की दिशा कौन सी? कैलाश कहाँ? उत्तर दिशा में। कैलाश की दिशा उत्तर और लंका कहाँ? दक्षिण। अब एक उत्तर जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, लेकिन फिर भी मुलाकात हो गई। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा का प्रभाव, अगर एक बार कोई भगवान की कथा को मन लगा के सुन ले तो सत्यो हृदय अवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, भगवान उसे तत्काल मिल जाते हैं। तो हुआ क्या, आज भगवान की माया हुई, लीला हुई और भगवान शिव सती जी के इस रहस्य को जान गए थे। हुआ क्या, जब एक जगह से दोनों लोग ऊपर नीचे से निकले तो भोले बाबा ने राम जी को देखा। तो शंभु समय ही राम ही देखा, उपजे ही अति हर्ष विशेखा। अच्छा अब देखो, यहां पे एक थोड़ा शंका उठी। राम जी रो रहे हैं। राम जी रो रहे हैं। हा खगमृग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग। पूछे चलत लता तरु पाती। भगवान राम रो रहे और भगवान राम को रोते हुए देख करके महादेव को क्या हुआ? बोले उपजा ही अति हर्ष विशेषी। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। कल्पना करो, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, अपार प्रेम करते हो, और ऐसा आदमी मान लो किसी परेशानी से किसी कारणवश रो रहा हो बेचारा है, और तुम उसे देख करके रोगे या हंसोगे? हैं? अब देखो, भगवान शिव राम जी से कितना प्रेम करते हैं। जो प्रेम भगवान शिव के हृदय में राम जी के लिए है, शायद किसी और के मन में हो। लेकिन आज यहाँ क्या हुआ, राम जी रो रहे और भगवान शिव राम जी को देख करके अति हर्षित हो गए। इसका कारण क्या? बोले कारण एक, यहाँ राम जी रामलीला करने आए हैं।
और रामलीला में अभिनय जब चल रहा हो मंच पे, तो आप बताओ, मान लो कोई किसी अभिनेता का रोल मंच पे कर रहा और उसके माँ बाप भी सभा में आए हों, बैठे हों, और वो ऐसा अभिनय करे, ऐसा अभिनय करे, ऐसा अभिनय करे कि वो तो रोइबे करे, संग में जितने वो अभिनय देख रहे हैं वो भी रोना चालू कर दें। तो माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चे से प्रेम कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप बताओ, उस समय माँ बाप दुखी होंगे या सुखी होंगे अपने बेटे को रोते देख के? हैं? बोलो ना। तो मानो महादेव भी इसीलिए अति हरसु विशेषी प्रसन्न नहीं हुए, अति प्रसन्न हुए। क्यों? वाह सरकार क्या लीला करी है, गजब कर दिया। हाँ? अनंतानंत ब्रह्मांडों के नायक होके ऐसी लीला कर रहे हो, ऐसे रो रहे हो कि साधारण इंसान खाक रोएगा। उपजा अति आनंद विशेषी। महादेव ने उसी समय दूर से राम जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलू मनोज न सावन, अस कही चलो मनोज सावन, अस कही चलो मनोज न सावन, अस कही चलो मनोज सावन। भोले बाबा ने जब राम जी को प्रणाम किया तो ये सती जी ने देख लिया। सती जी को लगा गजब हो गया, ये कौन साधारण से इंसान रोते घूम रहे, उनको हमारे महादेव प्रणाम कर रहे। महादेव कौन? शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी को लगा दुनिया मेरे पति को प्रणाम करती है, ये कौन है? ये हमारे पति देव महादेव, इनको प्रणाम क्यों कर रहे? सती जी ने महादेव से पूछा, महाराज ये कौन है? हम देख रही हैं वो अपनी पत्नी को खोजने में इतने ज्यादा व्याकुल हो गए कि किससे पूछ रहे हैं उनको ये भी होश नहीं है। हाँ, खग मृग, हाँ, जो मिल जाए पूछत चले लता तरु पाती। वृक्षों से पूछ रहे, पौधों से पूछ रहे, पत्ती से पूछ रहे, घास से पूछ रहे हैं। ये ऐसे साधारण इंसान और इनको आप प्रणाम कर रहे हो, ये है कौन? भोले बाबा ने बताया, सती जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, जासु मैं मुनि सुनाई। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत। जाई सदा धीरा। भोले बाबा ने बताया, सती यही तो मेरे इष्ट मेरे राम जी हैं। सती जी को लगा, ये कैसे राम, ये कैसे भगवान? हमने तो सुना है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सती जी को लगा, मैंने सुना है कि भगवान के
करते हैं। एक ऐसी कथा आती है, एक बार तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये तीनों देवता भगवान से मिलने गए, साकेत गए, राम जी से मिलने गए। जब राम जी से मिलने गए तो वहां हुआ क्या, दरवाजे पे एक सखी पहरा दे रही थी। तो जब ये अंदर प्रवेश करने लगे तो उसने रोक दिया, कहां जा रहे हो, रुको। रुक गए देवता लोग, कहां से आए, कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा? अरे ब्रह्मा जी बोले, पागल हो गई हो, देख नहीं रहे हो, देख नहीं रही हो, हम चार मुंह वाले ब्रह्मा। बोले बाबा, बोले हम जटाधारी महादेव। हाँ हाँ, वो गोपी बोली, सुनो एक बात बताओ, तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, किस ब्रह्मांड के तुम शंकर? मतलब हमारे अतिरिक्त भी कोई है क्या? सखी ने क्या किया, साकेत लोग के सामने एक नदी बह रही थी, उस नदी का नाम था विरजा। विरजा नदी के पास में लेकर के गई, नदी में दिखाया। जब नदी में ब्रह्मा विष्णु शंकर ने देखा तो क्या देखते हैं, बोले नदी में बालू के कणों की जगह ब्रह्मांड लोटपोट हो रहे थे। जैसे नदी में बालू, उसी तरह से वहां उस नदी में बालू की जगह ब्रह्मांड, बालू कण की जगह ब्रह्मांड कण, और हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शंकर, अलग अलग विष्णु। भगवान विष्णु ने चतुराई दिखाई, बोले जिस ब्रह्मांड में भगवान ने वामन अवतार धारण किया, जिस ब्रह्मांड में भगवान राम बनकर पधारे, हम उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं। तो सती जी को लगा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ऐसे भगवान के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड विचरण करते हैं, वो भगवान ये कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, अगर ये भगवान होते तो ध्यान लगा के देख लेते, हमारी पत्नी को रावण ले गया और ले आते हैं। ये कैसे भगवान? भगवान तो सर्वांतर्यामी है, कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। सी राम में सब जग जानी। तो जहां सीता होंगी वहां भी तो, अगर ये भगवान है तो ये वहां भी होंगे, तो ये रो क्यों रहे? हुआ क्या, सती जी को संदेह हो गया। सती जी को संदेह पता क्यों हुआ भगवान पे? क्योंकि भगवान की कथा में मन नहीं लगा, और भगवान की कथा में बैठ करके भी अगर भगवान की कथा में मन न लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारे पाप हमारे सर पे बैठ गए। जैसे किसी को 105 डिग्री का बुखार चढ़ा हो और उसको रसमलाई कटोरी में लगा के, चम्मच लगा के रखो, भाई साहब आधी खा लो, आप बताओ जिसको 105 डिग्री बुखार चढ़ा उसको रसमलाई अच्छी लगेगी? ठीक उसी तरह से पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप सो भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार आने पे भूख चली जाती है, ठीक उसी तरह से जब हमारे पाप उदय होते हैं तो भगवान की कथा पे अरुचि पैदा हो जाती है, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। और जब भगवान की कथा अच्छी न लगे तो ये मान लेना चाहिए कि अब हमारी बर्बादी के दिन आए गए। सती जी का भगवान की कथा में मन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जाकर प्रभु दारुण दुख देही, जाकर प्रभु दारुण दुख देही, तो ताकर मति प्रथम ही हरि लेहि।
भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं सबसे पहले उसकी बुद्धि का नाश कर देते हैं। हुआ क्या, सती जी को भगवान पे भरोसा नहीं, मैं नहीं मानती, ये इस तरह से रोने वाले, बिलखने वाले, बिलपने वाले ये भगवान नहीं हो सकते। महादेव मुस्कुराए, सती अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो एक काम करो, जाओ परीक्षा लेके देख लो, और जब तक तुम परीक्षा लेके वापस नहीं आ जाती तब तक हम यही वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। सती जी बोली हाँ ये बात सही है, परीक्षा लेके देखूंगी तब मानूंगी ये भगवान है कि नहीं है। सती जी परीक्षा लेने गई, भगवान शिव समझ गए कि सती का कल्याण नहीं होने वाला, भगवान की परीक्षा लेने गई। अच्छा वो तो एक सती परीक्षा लेने गई थी भगवान की, आज तो गली गली भगवान की परीक्षा ली जा रही है। कैसे, हे दुर्गा मैया फलाना काम हमारा हो जाए, अमुक काम हो जाए, नवरात्रि आने दो, तुम्हारा प्रसाद चढ़ाएंगे, अब ये लो, ये परीक्षा नहीं तो और क्या है। अगर दुर्गा जी ने काम कर दिया तो दुर्गा जी सच्ची, और मान लो तुम्हारा काम ना हुआ तो बोले सब बेकार है। हर आदमी भगवान की परीक्षा लेते घूम रहा है। भगवान शिव समझ गए यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। लेकिन भोले बाबा ने सती जी को रोका भी नहीं। रोका क्यों नहीं, अरे अगर मान लो सती जिद करके भी जा रही थी तो भोले बाबा को रोकना चाहिए था कि परीक्षा वरीक्षा देखो लेना ठीक नहीं हो, तुम मानो चाहे ना मान लो, चलो घर चलो है। लेकिन भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि भोले बाबा को पता है होई है सोई जो, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है कोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। इसलिए भोले बाबा ने रोका नहीं। सती परीक्षा लेने गई तो भोले बाबा बोले जाओ। एक बात बताएं, भगवान शिव ने जब सती जी से विवाह किया था तो भगवान शिव ने 2 शर्तें रखी थी सती जी से विवाह के समय। हम शादी तो कर रहे हैं लेकिन 2 शर्त। कौन सी? भोले बाबा बोले पहली शर्त, अगर इसने कभी मेरी बात पे अविश्वास पैदा किया, मेरी बात पे इसे विश्वास ना हुआ तो मैं इसका त्याग कर दूंगा। दूसरी शर्त भोले बाबा बोले अगर इसने जीवन में कभी मुझसे झूठ बोला तो भी मैं इसका त्याग कर दूंगा। और यहाँ सती जी ने आज पहली शर्त तोड़ दी। भगवान शिव की बात पे अविश्वास आ गया। भगवान शिव उसी समय समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं होने वाला। दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। दक्ष सुता का प्रयोग क्यों किया? तुलसीदास जी कुछ और भी तो लग सकते थे। जब कथा सुनने गए तो भगवान शिव के साथ कौन गया? बोले संग सती जग जननी भवानी। कितनी उपमाएं दे दी। संग सती जग जननी भवानी जगदम्बा। और जब कथा सुन के वापिस आए तो सारी उपमाएं खत्म कर दी। क्यों? भगवान की कथा में बैठने के बाद में भी जिनका भगवान की कथा में मन न लगे, ऐसे लोग उपमा के लायक नहीं होते।
इसलिए मानो भगवान ही उनकी उपमा खत्म कर देते हैं। और वो हो क्या जाता है, बोले सीधे सीधे बाप के नाम से आज यहाँ पे जानी जा रही है। दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। हुआ क्या, सती जी ने क्या किया, सोचा कैसे परीक्षा ली जाए। सती जी ने सोचा ये सीता जी को खोज रहे हैं, हा सीते हा सीते, तो आओ हम लाओ सीता जी हम बन जाएं। हाँ, और अगर ये रोना बंद कर दें, सीता सीता करके हमारे पास आ जाएं, तो बात पक्की कि साधारण मनुष्य। और पहचान गए तो जो महादेव ने कहा वो सही। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया और जिस मार्ग से भगवान राम जा रहे थे उसी मार्ग में राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी इनको पहचान गए, सती जी को पहचान गए। राम जी की ओर इशारा किया। लक्ष्मण जी को लगा ये कैसी हमारी भाभी। सीता जी तो वो हैं जो राम के आगे जीवन में कभी भूल के न चली, हमेशा राम जी के पीछे ही चली है। हाँ, ये भाभी नहीं हो सकती। हुआ क्या, लक्ष्मण जी ने ध्यान लगा के देखा तो समझते देर न लगी, समझ गई ये लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। सती जी को पहचान गए। हुआ क्या, राम जी की ओर इशारा किया। राम जी मुस्कुराए, चिंता न करो अभी इनकी भी लीला पूरी कर रहे हैं। उसी समय राम जी ने जाकर के और सती जी को प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। पिता समेत लीन निज नामु। राजा दशरथ का नाम लेकर के कि हम दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और माता जी कहऊ बहोरी, कहऊ बहोरी, कहाँ वृष के तू कहऊ बहोरी, कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरऊ की तू, विपिन अकेले फिर के ही है तू। आज भगवान राम ने जब सती जी को प्रणाम किया और महादेव का भी साथ में नाम लिया। माता जी अकेले अकेले कहाँ, और भोले बाबा का कहाँ छोड़ी आई। सती जी को लगा गजब हो गया, ये तो हमको पहचान गए। अब सती जी बेचारी शर्माए गई, भागी। हुआ क्या, जित देखूं तित राममयी है। सती जी जिधर देखें उधर राम जी चारों ओर सती जी को दिखाई दे। अब सती जी की समझ में न आए कि हम जाएं तो जाएं कहां। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सोई रघुबर सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतनि सुधि कछु नाहि, हृदय कंपतनि सुधि कछु नाहि। नयन मूंदी बैठी मग माही, नयन मूंदी नयन मूंदी बैठी मग माही, नयन मूंदी बैठी मग माही। सती जी जिधर देखें उधर चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग खड़े हुए। सती जी को चारों ओर राम जी का दर्शन हो रहा। अब सती जी बड़ी परेशान। सती जी आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए तो मानो वहीं पे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में जब सती जी को होश आया कि भोले बाबा इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी से उठ करके भागी, महादेव के पास में पहुंची। जाए कि भोले बाबा ने पूछा,
सती ले आई परीक्षा। भोले बाबा ने पूछा, सती लीनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सती एक बात बताओ, कैसे परीक्षा करी? हम भी तो जाने कि क्या गुल खिला के आई हो। सती जी बोली, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, हम गए थे बस ऐसे तुमको चिढ़ाने के लिए चले गए, और बस जैसे जो तुमने किया था भाई हमने किया, गए और बस प्रणाम करके चले आए। भोले बाबा को लगा सती इतनी सीधी तो कभी की नहीं है, अगर प्रणाम ही करना होता तो जब हमने कहा था तभी प्रणाम कर लेती। हाँ, ये गई और आने के बाद कह रही कि परीक्षा नहीं ली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भगवान शंकर ने उसी समय अपने नेत्र बंद किए, कैमरा ऑन किया। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सारा सब स्क्रीन पे जो सती जी ने किया था सामने आ गया। सती जो कीन चरित सबु जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा, सती अगर तुमको परीक्षा ही लेना था तो कुछ और बन के जाती, तुमको और कुछ बनने के लिए मिला ही नहीं। सीता जी का रूप मिला था, राम जी हमारे इष्ट, सीता जी हमारी माँ के तुल्य, तुमने शरीर भी धारण किया तो हमारी माँ का। अब जब जब मैं अपनी गृहस्थी में प्रवेश करने का प्रयास करूंगा, तुमको अपनी पत्नी का स्थान देने का प्रयास करूंगा। भोले बाबा को लगा तब तब यही ध्यान में आएगा कि तुमने हमारी माता जी का रूप धारण किया। भोले बाबा समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं होना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शिव ने समझ लिया, यही तन सती भेंट अब नहीं, अब इस शरीर से सती मुझे कभी नहीं मिलने वाली। भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया।